तो आज मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड का। कहीं ना कहीं वो मजबूर रही थी, मगर कुछ अच्छी याद है उसकी बताता हूँ आपको आज। मेरी याद आने पर मेरी दी हुई पायल पहन लेती होगी वो। बिंदी बहुत अच्छी लगती थी, अब लगा के आईने में बिंदी खुद को मेरी नज़र से देख लेती होगी वो। और सच्चा इश्क बस मजबूरी पे ख़त्म किया उसने, वरना इतनी लॉयल थी इश्क में कि हमारे बच्चों के भी नाम सोच चुकी थी वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि मैंने आपकी सारी वीडियोज़ देखी, बहुत अच्छी वीडियोज़ थी आपकी। तो मैंने अपने दिल में मोहब्बत जगा ली थी, मगर जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो ख़ुद को रिजेक्ट कर लिया। कुछ होती ना लड़की इतनी स्मार्ट कि जिन्हें देख के हम कहते हैं भाई ये नहीं पढ़ने वाली अपनी, तो ये वही वाला सीन था। तो इसी पे एक शायरी है कि तेरे मासूम चेहरे पर एक दरिया बहता है, हमने पार कर कर तेरा दामन पकड़ लिया। कि तेरे मासूम चेहरे पर एक दरिया बहता है, हमने पार कर कर तेरा दामन पकड़ लिया। वैसे तो मैं काफिर था यारो, मगर उसे छूने से पहले वज़ू कर लिया। और दोस्त बन के बितानी थी ज़िंदगी उसके साथ, जब देखी उसकी हाई प्रोफाइल तो खुद को रिजेक्ट कर लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दोस्त है भी है भाई, ये समझ लो एक तरीके से, आजकल थोड़ा सा नाराज़ है, तो इसी पे उसकी अच्छाइयाँ और वफ़ाएँ हैं दोनों। अब वो गांव चला गया है, तो इसी के ऊपर है कि अब क्या बदल गया हमारी दोस्ती में। वो अपने गांव से जब अब शहर आता है, वो अपने गांव से जब शहर आता है, दिल्ली के गर्म मौसम में बरसात लाता है। सिगरेट भी उससे परेशान रहती हैं, वो माचिस से नहीं पत्थर से आग जलाता है। और यूँ तो बस इतना सा फ़र्क आया हमारी दोस्ती में, ख़ास लोगों को इत्तला देता है अपने आने की, मुझसे बिना मिले ही चला जाता है। और उसके गांव गए तब पता चला उसकी वफ़ाए दोस्ती का एहसास। और उसके गांव गए तब पता चला उसकी वफ़ाए दोस्ती का एहसास। गांव वालों ने ये कह के गले लगाया, एक लड़का है यहाँ जो तुम्हारे शेर बहुत गुनगुनाता है। बहुत शुक्रिया। ऐसे एक भाई का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, तो कह रहा कि भाई बंदी थी मेरी एक, तो बड़ी चोरी छुपके से बात करती थी पापा को मोबाइल चुरा के। फिर लॉकडाउन लग गया, बात कम होने लगी हमारी। जैसे ही लॉकडाउन लगा बिना बताए गांव चली गई। अब मैं मिल नहीं पा रहा हूं, तो एक फरमाइश है भाई की तरफ से मैं करना चाहूँगा कि इतने बुखार में तुम्हें नहाना नहीं चाहिए था। चल रहा है कोरोना वायरस, बिना मास्क के बाज़ार आना नहीं चाहिए था। और फैल रही थी शहर में अगर बीमारी तेज़ी से, तो हमें एक बार इत्तला किया होता। यूँ हटते ही लॉकडाउन तुम्हें बिना बताए गाँव जाना नहीं चाहिए था। शुक्रिया। और बहुत सी लड़कियों ने मुझे मैसेज किया है कि जब वो रिलेशनशिप में थी तो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल रिलेशनशिप था उनका, तो आज वो गिल्ट फील करती हैं बहुत ज़्यादा। तो कहती हैं कि कुछ माफ़ी पे शायरी होनी चाहिए इसकी। तो उसकी माफ़ी तो देखो, आप दिल से आप अपने रब से, भगवान से मांगो, जितने भी आपके गुनाह, आसमान तक आपके गुनाह ना, वो भी सारे माफ़ हो जाएंगे। तो फिर भी मैं उनकी गिल्ट के लिए एक शायरी पढ़ देता हूँ कि करें एक ऐसा सजदा कि रब से बात हो जाए। कि करें एक ऐसा सजदा कि रब से बात हो जाए। थे जब हम मोहब्बत में तो हमने भी करी बड़ी नापाक ख़ताएं, और जी रहे हैं मगर सुकून नहीं है ए खुदा, कर दे एक ऐसी बरसात माफ़ी की कि हम पाक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। एक शिवानी नाम की लड़की का मैसेज आया, रिलेशनशिप था बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत गहरा, तो कुछ गलतफहमियां पैदा हुई, रिलेशनशिप टूट गया। लड़की की गलती थी, उसने कहा मैं काफ़ी टाइम से मना रही हूँ मगर वो लड़का मान नहीं रहा है, और मैं चाहती हूँ वो एक चांस दे दे मुझे और मेरी सारी पुरानी गलतियों को माफ़ कर दे। तो इसी पर है, उस लड़की की फरमाइश है उस लड़के से, भाई मान जाओ यार, इतनी प्यारी लड़की है। तो इसी के लिए है, मेरी पुरानी ख़ताओं को माफ़ कर, दिल में फिर से नई मोहब्बत का चिराग जला। एक अरसे से तना हूँ तेरे बिना, कभी मिल और अपने पास बिठा। और ये बची सांसें ख़त्म हो जाएंगी एक दिन, मेरे मरने से पहले मुझे माफ़ कर और एक बार लौट आ। शुक्रिया, शुक्रिया। एक कोठे पे जाके एक लड़के का और एक लड़की का दर्द का एहसास देखिए आप। आज उस कोठे पे जाके हम अपने घर कैसे आते, वो तवायब गले लगा के रो गई, काश तुम हमें यहाँ से ले जाते। बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसी शायरी है, शायरी नहीं कहेंगे, कुछ लाइन बोलूँगा मैं, कि एक फ्रेंड होती है ना जब हमारी, एक ही तरफा प्यार चल रहा होता, तो उस एहसास पे लिखी है। नवरात्रों में तो वो और भी अच्छी लगती है,
नवरात्रों में तो वो और भी अच्छी लगती है, 9 दिन तक माथे पर टीका सर पर दुपट्टा रखती है। और क्या बताऊँ तुम्हें इन दिनों उसके चेहरे का नूर यारो, ऐसे लगता है माँ दुर्गा की दुआ उस पर खूब बरसती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत से मैसेज आए कि भैया मेरी एक्स का बर्थडे है, कुछ बोल दीजिए, आने वाला है। जिनकी भी एक्स का बर्थडे है और आने वाला है तो उसे विश करना चाहते हैं, मगर अब रिलेशनशिप में नहीं, मगर वो वीडियोस देखती है तो उसी के ऊपर है ये। तेरी तमाम तकलीफ़ें मेरे हिस्से में आ जाएं, तेरी तमाम तकलीफ़ें मेरे हिस्से में आ जाएं, तू इतना खुश रहे कि तुझे देख के फरिश्ते भी मुस्कुराएं। और आज तेरा जन्मदिन है, एक तोहफ़ा भेजा है इतनी दूरी से, तेरे केक काटने से पहले तेरी सारी दुआएं कबूल हो जाएं। बहुत शुक्रिया। अब तो मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो अब जब किसी को देखता हूँ साथ में, कल एक कपल को देखा स्कूटी सिखा रहा था अपनी बंदी को, तो मेरे दिल से क्या आवाज़ आई, तेरी बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी वो चाहेगी किसी और को, जो राज किसी को ना बताने के लिए बताए थे वो राज बताएगी किसी गैर को। और सिखा रहे हो उसे स्कूटी तो फिर एक बात जान लो, सीखेगी तुमसे मगर बैठा के चलाएगी किसी और को। बहुत शुक्रिया। होता है ना ऐसा कि हम जब सिखा देते हैं, अब चला कोई और, रकीब आप रकीब घुमा रहे हैं, एक बेटी भी हो गई, आगे खड़ी हो जाती होगी चुप्पे चाप। एक फेसबुक पे लड़की का मैसेज आया, नाम लेने के लिए मना किया है, एक लड़के ने उन्हें छोड़ दिया, उनके बॉयफ्रेंड ने। कहता है मजबूर हैं, मगर मजबूर जैसा लगता नहीं है वो। कहता है पहले अपनी कहता था तुम्हें देख के मेरी सांस चढ़ती है, सांसें लेता हूँ मैं, तुम्हें देख के जीने की वजह मिलती है मुझे। और अब कहता है मेरी जान छोड़ दो। तो वही उसी के ऊपर है, बेवफा पे शायरी सुनना चाहती हूँ, उसकी बेवफाई पे। उसके दिल में हज़ारों ख्वाब जगा के तुम अब नए जिस्म के शिकार पर जा रहे हो, उसके दिल में हज़ारों ख्वाब जगा के तुम अब नए जिस्म के शिकार पे जा रहे हो। जिसे देख के चलती थी सांसें तुम्हारी, आज उससे ही अपनी जान छुड़वा रहे हो। और साफ साफ क्यों नहीं कहते दिल उकता गया है तुम्हारा उससे, ये क्यों मजबूरी बोल के उसकी मोहब्बत का मजाक बना रहे हो। तेरी चालाकी, तेरी बेवफाई मेरी नज़रों में बड़ी मासूमियत से गिरती है। लव बाइट को कीड़े का दाग मत बता, ये तो तेरे गले पे आज किसी की हवस उतरी है। शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसे जब मैं रिलेशन में था तो मेरी गर्लफ्रेंड ने स्टैंड लिया अपने घर में, लड़ी मेरे लिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ और करवा दो मेरी शादी। तो उसके इतना पागलपन देख के उसके घर वालों को लगा कि लड़के ने कोई जादू टोना कर दिया है। यार प्यार को जादू टोना, उनकी मम्मी ले के दौड़ रही हैं इधर उधर बाबाओं के पास कि उतार दो इसका भूत। प्यार का भूत उतरता नहीं है भैया। इसी पे लिखी थी, उसकी मम्मी को कहना चाहूँगा, इश्क किया था आपकी लड़की से कोई जादू टोना नहीं, कि इश्क किया था आपकी लड़की के साथ कोई जादू टोना नहीं। तुम उन फ़कीरों से इश्क का भूत उतरवा रही हो जिनको खुद का इश्क मिला नहीं। और मेरी मानो तो दिल से एक सजदा उस रब का किया करो, वरना ऐसे काफिरों की दोज़ख में भी कोई जगह नहीं। कल बैठे थे चाय की दुकान पे, बातें चल रही भाई, ये सिगरेट चल रही हैं, शराबें चल रही हैं, अरे मेरी वाली ऐसे छोड़ गई, मेरी वाली वैसे छोड़ गई। मेरी बारी आई, फिर मैंने एक लाइन बोली, यारों की महफिल थी बात बेवफाओं की छेड़ दी गई, यारों की महफिल थी बात बेवफाओं की छेड़ दी गई। सबसे पूछा जा रहा था तेरी वाली तुझे क्यों छोड़ गई, और मेरी बारी में एक लंबी खामोशी थी। मैं यार से बोलता तो बोलता क्या, हमारी अधूरी मोहब्बत की कातिल कास्ट बीच में आ गई थी। जानी बेवफा के लिए एक शायरी है, ऐसा किया नहीं है मगर फिर भी लगता है ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम में। हज़ारों जिस्मों को मुंह लगा चुका है ये शायर, हज़ारों जिस्मों को मुंह लगा चुका है ये शायर, अपनी शायरियों से कितनों को गिरा चुका है ये शायर। तुम चाह के भी जानी बेवफा शायर पे यकीन मत करना, तुम्हारी अधूरी मोहब्बत को कांधा दे के उनका जिस्म खा चुका है ये शायर। सारे आशिकों को कहना चाहूँगा जिनका ब्रेकअप हो गया है, अपनी गर्लफ्रेंड से यही लाइन बोल देना,
और नहीं अगर मूव ऑन कर पा रहे तो अपने आप से बोल लेना, हम आशिकों की तो कोई खता ही नहीं थी, हमने तो बस प्यार में रहने की वफा जानी थी। वो हमारे दिल के ऐसे टुकड़े करके चले गए जैसे उन्हें कोई हमसे पुरानी दुश्मनी निभानी थी।